नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं आपके साथ हूँ गोविंद। मैं आज धनबाद जिले के एक छोटे से गांव में मौजूद हूँ, जिस जगह का नाम है लोपिडी बस्ती, जो दामोदर नदी के बगल में है, जहां से भाषा का आंदोलन का शुरुआत हुई थी। जो जयराम महतो अपना भाषा का आंदोलन शुरुआत किया था, उसका पीछे का अहम अहम भूमिका जो निभाने वाले शख्स का यंगस्टर का नाम था आकाश बिरु। आज मैं उनके साथ मौजूद हूँ और मैं सीधी बात उनसे करना चाहूँगा। तो आकाश बिरु जी, हमको ये बताइए कि जेबीएसएस से लेकर के जेएलकेएम का सफ़र आपका कैसा रहा? देखिए, सबसे पहले ये जो धनबाद और बोकारो में कुछ भाषाएं ऑफिशियल तरीके से लागू कर दी गई थी जो झारखंड की भाषा नहीं थी। तो वो भाषाएं थी भोजपुरी, मगही और अंगिका। तो उसके विरोध हम लोग आंदोलन किए, मानव श्रृंखला किए। उस टाइम हम लोग का संगठन था झारखंड भाषा संघर्ष समिति, झारखंड भाषा संघर्ष समिति। भाषा को लेके हम लोग संगठन का नाम था ये। उसके बाद भाषा जो पूर्ण रूप से जब वापस ले लिया गया, तब हम लोग खतियान की ओर मूव किए। उसमें जेबीएसएस में के ऐड किए, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, और खतियान की ओर मूव किए। तो खतियान की ओर अभी तक संघर्ष जारी है। और कहीं ना कहीं हम लोग चुनाव तक जेएलकेएम इसलिए, क्योंकि देखिए, आपको बातों को सही जगह पे रखना पड़ेगा, तभी आपको न्याय मिल सकता है। अन्यथा आप रोड में चिल्लाते रहिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग राज्य पार्टी के तौर में हम लोग पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ जेएलकेएम, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो अच्छी तरीके से पूरी क्लियर तरीके से हो गया रजिस्टर्ड। और कुछ दिन बाद हम लोग को सिंबल भी अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो आकाश बिरु जी, बताइए कि ये आंदोलन जो स्टार्ट हुई थी, जो शुरुआत हुई थी, वो कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी, बताइए। सबसे पहले धन्यवाद भैया आपको। आदाब, जोहार, सत श्री अकाल। और आपके चैनल न्यूज़ 24 को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे घर पहुँचे और अभी अपना बहुमूल्य समय हमको दे रहे हैं। आपको भी धन्यवाद। भाषा की स्टार्ट देखिए भैया, सबसे पहले जो है रणधीर वर्मा चौक धनबाद में एक भाषा जो हमारे धनबाद और बोकारो में ऑफिशियल तरीके से लागू कर दिया गया था, भोजपुरी, मगही, अंगिका को, जो हमारे झारखंडी भाषा नहीं है। तो वो सब के विरोध में कुछ स्टूडेंट छात्र जो है धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में जो है आंदोलन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अपने अपने बातों को रखते हैं, स्पीच को रखते हैं। उनमें से हमारे टाइगर जयराम महतो भी अपने बातों को रखते हैं। और उनके बात जो है झारखंडी लोगों को इतना बढ़िया लगता है, उनका स्पीच इतना बढ़िया लगता है कि वो वाइट जो है वो स्पीच रातों रात बहुत ही आग की तरह वायरल होता है और पूरा झारखंड में फैल जाता है। उसी समय वो वीडियो, हम उस समय रांची, झारखंड की राजधानी रांची में रहते थे। तो हम रांची में रहते थे, वो जैसे हम ऑन किए फ़ोन तो वो वीडियो हमको मिला। और जयराम भैया को हम शुरुआती दौर से पिछले काफ़ी 10-15 साल से जान रहे हैं। तो हम वो वीडियो देखें तो हम पहचाने, अरे ये तो जयराम भैया है। तो हम देखे तो मेरे अंदर भी, हम फटाक से उसको तुरंत फ़ोन किए कि भैया, तो बोले कि अरे हाँ, ये ऐसा ऐसा मैटर है, ऐसा बात हुआ। तो हम फिर देर ना करते हुए फिर तुरंत अपना बोरिया बिस्तर समेटें और ट्रेन पकड़ें और आ गए। और आके डायरेक्ट हम अपने जो साथी लोग हैं हमारे गांव के, वो सब लोगों को ये सूचना दिए कि ऐसा ऐसा मैटर है। ये मैटर को हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ना है और इसमें सीरियस होके काम करना है, नहीं तो आगे चल के बहुत ही दिक्कत होगा। हम अपने साथी लोग को साथियों को संपर्क किए और हाँ, कॉल किए। और उसमें से एक राहुल कुमार महतो है, उसके बाद अरदास अरविंद है, अशोक भाई है, बैजनाथ, बहुत सारे साथी है। माफ कीजिएगा, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, सारे नवयुवक, हाँ। तो उन लोग को कॉल किए और हम एक ऑटो रिजर्व किए। ऑटो में फिर बाजा उजा सब बैटरी वगैरह लगाए और प्रचार के लिए निकल गए। पूरा आसपास का जितना पंचायत है, लोहपिड्डी पंचायत, पूरा तेलमुच्चो पंचायत, मधुवन पंचायत, केसरगढ़ा पंचायत, कांडरा पंचायत, पत्थरगढ़िया पंचायत, ये सब हम ऑटो से और हमारे कुछ साथी साथ में पूरा दौरा किए। 2-3 दिन लगातार किए, ऐसा बात नहीं है कि एक दिन, 2-3 दिन लगातार किए और एक डेट फिक्स किए।
डेट फिक्स किए और उस डेट में हम महिलाओं को भी आमंत्रित किए। महिलाएं उस जिस दिन हम लोग डेट फिक्स किए थे भाषा को लेके, भोजपुरी मगही अंगिका के विरोध में जो पद यात्रा निकाल रहे थे, तो महिला लोग बहुत शर्माती है, घर से निकलना नहीं चाहती है। जी बिल्कुल। तो हम फिर उस दिन फिर हम गांव-गांव में जाके एक थाल होता है, थाल बजा के, मादर बजा के हम घर से महिला लोग को निकालें और काफ़ी सैकड़ों में की संख्या में महिला लोग निकली और हमारे लोहापट्टी से पैदल यात्रा करके हम लोग महोदा मोड़ विनोद बाबू चौक पे गए और भैया को उस टाइम जयराम भैया को, जो हम लोग टाइगर जयराम महतो के भी नाम से जिसको जान रहे हैं, जी अभी तो चर्चित है वो। हाँ, तो उसको हम आमंत्रित किए कि भैया आइए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बातों को रखते हैं। हाँ, तो उसको आमंत्रित किए और महोदा मोड़ के विनोद बाबू चौक में उसको हम झारखंड में स्वागत किए और पहला मंच देने का काम हम किए उसको, भाषा को लेके व्यक्तिगत रूप में पहला मंच देने का काम किए और वो अपने बातों को रखें बहुत ही अच्छे तरीके से और समझाएं। और उसी दिन है जो झारखंड में पहली बार इस आंदोलन में महिला लोग अपने घर से बाहर निकली थी इस आंदोलन को लेके, वही और हमारे लोहापट्टी से ही निकली थी महिला लोग। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। आज के डेट में जयराम महतो को गली गली बच्चा बच्चा जानते हैं, लेकिन आकाश वीरू को अभी तक बहुत कोई नहीं जानते। लेकिन जयराम महतो को आगे बढ़ाने के लिए ये आकाश वीरू का बहुत ही अहम भूमिका है। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि जिस दिन उनका फर्स्ट रैली निकल रहा था महिला लोगों का और यंगस्टर का, वो कहाँ से निकला था और कितना का उस टाइम भीड़ थे? देखिए भैया, वो हमारे लोहापट्टी मोड़ से जो अभी पुराना रोड है, वो रोड बंद हो चुकी है और हाईवे बगल से निकल गया है। वो पुराने रोड से हम लोग रैली निकाले थे और उसमें हजारों की संख्या में महिलाएं थी और काफ़ी युवा लोग थे और गांव के और भी बुजुर्ग आदमी भी उसमें थे और हम लोग हजारों के संख्या में हम लोग रैली निकाले थे लोहापट्टी से महोदा मोड़ के बीच में और काफ़ी उग्र आंदोलन के रूप में कह सकते हैं वो निकला था। और अभी उसका रिजल्ट आप लोग देख ही सकते हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश में वो चीज़ फैला था। और बस जैसे हाल ही में एक नॉमिनेशन फाइल हो रहा था, उस टाइम जयराम महतो के साथ बहुत सारे दुविधाएं आ रही थी, उस समय क्या आप उनके साथ थे? उनके साथ तो पूरा झारखंड वासी थे, उसमें उस झारखंड वासियों में से एक हम भी थे। हम भी नॉमिनेशन करने गए थे बोकारो में। हम लोग गिरिडीह लोकसभा का नॉमिनेशन बोकारो में होता था, बोकारो में गए थे। तो रांची की टीम आई थी भैया को गिरफ्तार करने के लिए। तो भैया जो है वहाँ के उग्र रूप को देखते हुए, जो जैसे पुलिस प्रशासन जो है उसको गिरफ्तार करने के लिए पूरा मतलब बौखला रही थी और वहाँ की जनता भी में भी बहुत बौखलाहट देखी जा रही थी और जयराम भैया के प्रति प्यार भी देखा जा रहा था, झारखंडियों के प्रति प्यार भी उछल के बाहर आ रहा था उस टाइम। क्योंकि अगर भैया को अगर उस दिन पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती तो वहाँ मर्डर तक बात आ जाता। जनता इतना उनके मतलब पुलिस के विरोध में थे। पुलिस के विरोध में थे और वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मतलब हादसा हो जाता। तो उस हादसा को हैंडल करने के लिए भैया जो है निकल गए हैं, मतलब चुपके से, क्योंकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए इसीलिए वो निकल गए हैं। उसके बाद निकल के फिर हमको कॉल किए तो बोले आकाश ऐसा ऐसा बात है, क्योंकि भैया से हम बहुत पहले से कांटेक्ट में हैं। तो कॉल किए तो फिर हम लाइन अप किए। उसके बाद फिर उनके नॉमिनेशन में भी बहुत सारा अड़चने आने लगी। फिर नॉमिनेशन में फिर हम एक चीज पूछना चाहेंगे, जब जयराम महतो उस दुविधा में फंसे तो पहला कॉल आपको किए वो? जी हाँ, हम ही को किए थे। हाँ, वो किस लिए किए थे? कि देखिए उसको उसके संपर्क में कोई था नहीं। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि आप जिनको जानेंगे तो जो जिसके साथ आप संपर्क क्लोज में रहेंगे तो उसी से संपर्क करेंगे। तो संपर्क किया हमसे, फिर हम उनके माता जी को भी ये खबर दिए कि भैया सेफ है सारा कुछ। उसके बाद के नॉमिनेशन को लेके, जो गिरिडीह लोकसभा के नॉमिनेशन को लेके भी काफ़ी अड़चने आ रही थी। तो भैया जब निकल गए तो उनके कांटेक्ट में बहुत ही कम लोग थे, उनमें से एक हम भी थे। तो उनके नॉमिनेशन में
दूसरे पार्टी जैसे कि हो गए हैं, जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, सब कोई साजिश रच रहा था कि इसका नॉमिनेशन रद्द कर देना है, रद्द कर देना है, रद्द। तो वो लोग कहीं न कहीं बहुत सारा प्रेशर देके ये चीज़ करने का कोशिश किया, रद्द करने का कोशिश किया। उसके बाद यहाँ तक कि बहुत कम जनसंख्या में संपर्क होने के कारण बहुत सारे प्रस्तावक खड़ा नहीं हो रहे थे, तो भैया फिर फ़ोन किए, बोले कि आकाश ऐसा-ऐसा बात है, प्रस्तावक की ज़रूरत है, बनेगा या नहीं? तो हम बोले भैया आपके लिए सर भी कटाना रहेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यहाँ पे झारखंडी के हक अधिकार का बात है जो कि आपके सिवा कोई बेहतर तरीके से नहीं रख पाता। इसीलिए हम ये चीज़ ज़रूरी समझें और अपना नॉमिनेशन में उसका भी अहम भूमिका हम निभाएँ। और बहुत सारे साथी थे, बहुत ही खोजबीन के बाद हम लोग 10 प्रस्तावक जुगाड़ कर पाए थे। उनमें से और इस नॉमिनेशन में हमारे 2 भैया थे, हम उसका नाम बता देना चाहेंगे, जो कोल्हान से आए हुए थे। एक बसंत भैया करके है, एक बासित भैया, उन लोग का भी बहुत अहम योगदान था। और इस तरीके के माध्यम से हम लोग नॉमिनेशन भी अच्छी तरीके से सफल हो गया। और भले हम लोग जीत नहीं पाए चुनाव, लेकिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। झारखंडी नहीं बोल सकते हैं, यहाँ की जनताओं ने बहुत सारा प्यार दिया हम लोग को और रिकॉर्ड मत लाए हम लोग। 3,47,322 वोट लाना, वो भी इंडिपेंडेंट होके, ये कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी देखिए, बीजेपी जो आजसू के साथ गठबंधन करके यहाँ से लड़ रही थी वो, और जेएमएम जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन थी। फिर भी हम लोग झारखंड के इतिहास में आज तक कोई इंडिपेंडेंट होके इतना सारा वोट नहीं लाया है जितना हम टाइगर जयराम भैया लाए हैं। और तो इसमें काफ़ी हम लोग को प्यार मिला। और ये हम हार नहीं समझते हैं, ये हम जीत समझते हैं, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड मत हम लोग का आया। और हम लोग आगामी विधानसभा में भी उतरने के लिए निर्णय लिए हैं, क्योंकि देखिए हम लोग रोड में भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं झारखंड के हित में बात जो उनकी जो है हक अधिकार की बातों को अगर दिला सकते हैं, तो ना चाहते हुए भी हम लोग को राजनीति में आना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से जहाँ से नियम कानून बनता है वहाँ पे जाएंगे तभी ना बात रह पाएंगे। और झारखंडी लोग हमारे जयराम भैया को, जेएलकेएम पार्टी को अगर मौका देती है तो हम लोग चलिए बिल्कुल देंगी। मैं भी मेरा भी ख्वाहिश यही है कि आपको वो मौका मिले। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आकाश बीरू जी, ये बताइए कि आप जयराम महतो से कब मिले थे और क्या मतलब कितने दिनों से आप लोग का उनसे मतलब आपका उनसे जो ये है दोस्ती है वो कितना दिनों से है? देखिए, ऐसे तो एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि 10-12 साल से ऊपर ही हो गया है, क्योंकि हम उसको एक फुटबॉल ग्राउंड जो मेरे गांव का है वहाँ पे मिले थे हम उनसे। और उसका जो नॉलेज था उनको बहुत अच्छा लगा। वो फुटबॉल के बारे में सारा चीज़ बता रहे थे, तो हमको अच्छा लगा। और इसी तरह हम क्रिकेट के बारे में भी हम नॉलेज रखते हैं, तो हम उससे फिर नंबर एक्सचेंज होता है, फिर हम लोग की बात होती रहती है। 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता, उसके बाद 2015 वर्ल्ड कप में जो है वीरेंद्र सहवाग को नहीं चुना गया था। वीरेंद्र सहवाग यही वो शख्स है जो मेरे नाम के पीछे वीरू जो लगा हुआ है ना, तो उसका मकसद यही है कि मेरा वो फेवरेट क्रिकेटर है, तो हम उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। नजफगढ़ का नवाब के नाम से जो जाने जाते हैं, उसका आक्रामक जो रवैया हमको काफ़ी पसंद है, काफ़ी भाता है। तो उनको चुना नहीं गया था, तो हम भैया से फिर कॉल करके पूछे कि भैया इसको चुना नहीं गया, आप इसमें क्या बोल सकते हैं, क्या अपनी बातों को रखिए। भैया बोले कि लेना चाहिए, इसमें अभी बहुत सारा क्रिकेट बचा हुआ है। एकमात्र खिलाड़ी है जो ये टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक भारत की ओर से लगाए हैं, दोहरा शतक है, 6 गो है, और काफ़ी आक्रामक खिलाड़ी है। और तो भैया से इसी तरह बात होती रही। फिर और भी जैसे कि हम 2019 में तिरंगा रैली निकाले थे, तो जी हाँ, इसके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज से 4 साल पहले 2019 के 26 जनवरी को आकाश बीरू जी ने एक 200 मीटर का झंडा रैली निकाली गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष की भीड़ थी, जिसमें जयराम महतो साक्षात
उसमें मौजूद थे और उन्हीं के ही वाणी से मतलब जो मुजुबानी है वो एंकरिंग करते हुए जा रहे थे। वो वीडियो में दिखेगा भी, मैं उसको फुटेज को लगाऊंगा इसमें। तो उसमें जो आकाश बीरू जी हैं वो लौपटी से लेकर के मोहदा बाजार तक तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी तय करके वो 200 मीटर का झंडा का रैली निकाले गए थे। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील किए थे उस टाइम? फील तो पूरा एकदम देशभक्ति वाला था, जुनून था बहुत, अभी भी है, ऐसा बात नहीं है। जी जी। और देशभक्ति सिर्फ हम पहले सोचते थे कि उस समय तो हाँ जयराम महतो एक आम इंसान जैसे रहते थे और जी जी हम अभी देखे हैं, भी मैं हाँ। जीता जागता उसका सबूत हूँ। देखिए उस देशभक्ति वाला फील अभी भी है, ऐसा बात नहीं है। जी और जी। हम सोचते थे कि देशभक्ति जो है बस बॉर्डर पे ही दिखाया जा जी जी सकता जी। है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे भैया हमको भी बहुत समझाए, हम आर्मी के लिए बहुत ट्राई किए, क्लर्क के लिए हम ट्राई करते थे और मेरा हाइट कम हो जाने की वजह से हम क्लर्क के लिए ट्राई करते थे, जिसका ये हाइट 1.65 सेंटीमीटर चाहिए होता है। तो जी उसके लिए 1 साल हम अप्लाई किए थे, लेकिन उसमें मेरा रनिंग नहीं निकल पाया था। जी। दूसरे साल हम बहुत ज़ोरदार तरीके से तैयारी किए थे और मेरा रनिंग निकल जाता, लेकिन ईमेल आईडी है जो मतलब मेरा ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से हम फॉर्म नहीं भर पाए और मेरा आर्मी का सपना अधूरा रह गया। तो हम फिर भैया हम बहुत ही नाखुश हुए। तो मेरे एक भैया हैं, सीनियर भैया, वो समझाएं कि अरे तुम हर एक फील्ड में देश की सेवा कर सकता है, ऐसा बात थोड़ी है। तो फिर हम आंदोलन वगैरह में आए हैं। फिर गरीब असहाय लोगों को देखते हैं तो अपने अंदर एक भावना जाग उठती है कि नहीं, ये सब का है, हेल्प करना भी देशभक्ति की सेवा के बराबर होता है। तो ये बहुत अच्छा सोच है। भले ही आपको पूरा झारखंड नहीं जानता है, लेकिन आपको लौपीटी बस्ती से लेकर के मोहदा बाजार तक या धनबाद तक आपको अच्छा खासा आकाश बीरू के नाम से इनको जानते हैं, इतना मुझे पता है कि नहीं? हाँ, देखिए जानना या ना जानना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम लोग हर एक इंसान को ये सोच रखना चाहिए कि बस अपना काम करते जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। फल की चिंता मत करो। फल की एक चिंता, कहावत है ना सही कि बात है। क्या जो कहावत है कि कर्म करते कर्म जाओ, कर्म करते जाओ, फल की फल की चिंता चिंता ना मत करो। करो। सही हाँ, बात है। ये चीज़ होना चाहिए। और अ, किसी का दुःख बाँटने से दुःख में अगर भागीदारी लेने से अगर उसका दुःख कम हो जाए तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे कि हम उसका दुःख में शामिल होके उसका दुःख कम करें। जी, बहुत अच्छा सोच है। वैसे भी बोला जाता है कि सुख का साथी तो सबको ही होता है, लेकिन दुःख में जो साथ दे, वही बहुत बड़ा हीरो कहलाता है। तो ऐसे ही आकाश बीरू जी जो हैं, ये जयराम महतो जी के एकदम दुःख के साथी स्टार्टिंग से बने हुए थे और अभी भी बने हुए हैं। अभी उनको स्थान भी दिलवाए हैं मौदा मोड़ में, जब स्टार्टिंग में उनका कोई स्थान नहीं था, तो इन्होंने ही दिलवाया था। वो मंच किस बोल जगह सकते मंच हैं। बोल सकते हैं आप वो चीज़ को, आसाम में। ठीक है? तो आप ये बताइए कि अभी जो जयराम महतो जो चुनावी दौर में जो ये रिजल्ट आया उनका, तो इनके बाद उनको भी तो बहुत सारा मंच और बहुत जगह पे उनका अच्छा खासा चर्चित में चले हैं। तो अभी भी आप उनसे अच्छे खासा जुड़े हुए हैं? हाँ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे हम। इसमें कोई मतलब शक नहीं है। चलिए, अच्छा सोच है। आकाश बीरू जी, ये JVKSS जो पहले ये पार्टी का नाम था, जो तब्दील हो गया JLKM के रूप में, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। तो फ्यूचर में कभी भी अगर आपको चुनावी दौर पे खड़ा होना पड़े, JLKM आपको मौका दे, तो क्या आप उसको उतरना चाहेंगे, स्वीकार करेंगे? देखिए इस तो राजनीतिक फील्ड में उतना अनुभव है नहीं, जी। लेकिन हमारे संविधान में जिक्र किया गया है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्र की सीमा 25 तय की गई है। तो 28 वर्ष अभी 28 वर्ष का मैं हूँ। और मैं अगर हमारे JLKM पार्टी के सदस्य, वहाँ कोर कमेटी, हमारे सुप्रीमो अगर हम पे विश्वास दिखाते हैं और मौका देते हैं, तो हम उनके विश्वास मौके पे खरा उतरूँगा। तो आप वो चुनावी दौर पे उतरना चाहेंगे ना? बिल्कुल, अगर मौका मिलती है और अगर तो हम उन लोग को निराश नहीं करेंगे और हम उन लोग को विश्वास
पे खरा उतरूंगा एकदम। और आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे, क्या सुविधा लाना चाहेंगे? अगर आपको उस मौके पे मतलब जनता अगर खड़ा करती है आपको, तो आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? पहला सोच आपका ये क्या है? देखिए, जब से झारखंड अलग हुआ है, यहाँ की जनता जो है हर बार ठगी गई है। जी। कभी जाति के नाम पे वोट करती है, कभी धर्म के नाम पे वोट करती है, जी। तो कभी पैसा के नाम पे वोट करती है, पैसा लेके वोट देती है, तो कभी दारू पी के वोट करती है। तो इस बार जो है वोट करना चाहिए झारखंड की जनता को शिक्षा के नाम पे, स्थानीय नीति के नाम पे, नियोजन नीति के नाम पे, एजुकेशन सिस्टम में इतना जो घपलाबाजी हो रहा है वो सब को रोकने के नाम पे, क्षेत्र के विकास के नाम पे, या अभी अभी जो हमारे 2024 का पेरिस ओलंपिक जो समाप्त हुआ, उस ओलंपिक में देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि 1 अरब 50 करोड़ आबादी वाले देश में एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण, कितना दुख की बात है। तो ये सब चीज़ में हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम लोग बेहतर से बेहतर ओलंपिक में परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि हमारे देश को गोल्ड मेडल ज़्यादा मिले। ये सब चीज़ में भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए कहीं ना कहीं ये फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग को फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे बागमारा प्रखंड की अगर बात की जाए, तो बागमारा प्रखंड में 47 पंचायत है। तो मेरे हिसाब से 47 पंचायत में एक अच्छा सा ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन में ग्राउंड का अहम योगदान होता है। तो ग्राउंड भी होना चाहिए ज़रूर। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई के फील्ड में भी नाम कर सकते हैं। खेल के माध्यम से भी आप अपना देश का नाम रोशन कर सकते हैं, विश्व में अपना तिरंगा लहरा सकते हैं। जैसे कि जेवलिन थ्रो हमारे नीरज चोपड़ा जी किए हैं, उसके बाद अभिनव बिंद्रा जी किए हैं व्यक्तिगत रूप से। अभी निवेश फोगाट जी चूक गए हैं भले ये, लेकिन बहुत ही दुख की बात है। तो क्रिकेट में तो कर ही रहा है, लेकिन ये सब व्यक्तिगत तरीके से जहाँ पे 200 देश जो पार्टिसिपेट करता है, वो सब देश में अगर भारत का झंडा लहराएगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए और भी ज़्यादा गर्व का बात होगा। तो हम लोग फील्ड में भी काम करना चाहिए। आज के हमारे देखिए ना, बागमारा प्रखंड में देखिए जो माननीय विधायक जी हमारे हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाते हैं, जाति के नाम पे बरगलाते हैं, कभी धर्म के नाम पे बरगलाते हैं। मंदिर बना दिया, आए मान लीजिए मंदिर बनाए, आस्था का विषय, हम प्रणाम करते हैं, लेकिन मंदिर के नाम पे आए जनता कब तक वोट देगी? मंदिर के नाम से जनता को पेट नहीं भरता है, पेट भरता है अनाज से, अनाज से भरता है। यहाँ के पलायन को रोकना चाहिए। यहाँ के मुद्दा पे जो जमीनी मुद्दा है उस सब पे ध्यान देना चाहिए। ये सब मुद्दा के नाम पे यहाँ की जनता वोट करे तो काफ़ी बेहतर है, हम यही बोलेंगे। और जी, आपका बहुत अच्छा सोच है। आप यही चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र को अच्छे से सुधारें, विकास हो और अच्छा से शिक्षा मिले सबको, ताकि जो हमारे इंडियन कल्चर में देखा जाए तो ओलंपिक में जो भी आगे बढ़ रहे हैं सबको एक मेडल लाए, और वो भी गोल्ड मेडल लाए। आप यही चाहते हैं, बहुत अच्छा सोच है इनका। तो इसी के साथ न्यूज़ इंडिया 24 से मैं गोविंद।